परंतु यदि इरिट्रिया 1000 प्रकाश वर्ष दूर है, तो वहां तक पहुंचने में हमें लगभग 2000 वर्ष लग जाएंगे। निकाटोर ने धीरे पर स्पष्ट स्वर में कहा। वो रॉल्फ की उस युद्ध सभा का एकमात्र ऐसा मंत्री था जो रॉल्फ के क्रोध को जानता था, फिर भी सत्य बोलने का साहस रखता था। रॉल्फ की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वो गर्जा, जैसन को अपनी पूरी योजना समझाने दो, बीच में मत बोलो। कौंताना के चमचे। निकाटोर मौन हो गया। उसके चेहरे पर स्थिरता थी, पर भीतर एक तूफान चल रहा था। हर कोई जानता था कि निकाटोर कभी कौंताना का मुख्य सलाहकार हुआ करता था, पर अब कौंताना गुमनामी के अंधकार में कहीं खो गया था। निकाटोर के पास अपनी राजनीतिक पहचान बचाने का बस एक ही मार्ग शेष था, रॉल्फ को सरताज मान लेना। वातावरण एक बार फिर से शांत हुआ। जैसन ने आगे कहना आरंभ किया। हाँ, ये सत्य है कि हमारे स्टारगेट शिप इरिट्रिया तक नहीं पहुंच सकते, और हम मर्कल से फटल शिप्स भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ज़ोर को अब उन शिप्स की आपूर्ति करना स्थायी रूप से बंद कर दिया है। एक क्षण का विराम, फिर जैसन की आंखों में चमक उभरी। इसीलिए हमने शई की एक इंटरस्टेलर कंपनी से संपर्क किया है। उनके पास एक वर्म होल कोड है, यूकू वर्म होल। ये एक ऐसा वर्म होल है जो कि ज़ोर से 30 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, और जिसका दूसरा छोर सीधे इरिट्रिया के समीप खुलता है। सभा एकदम स्तब्ध थी। जैसन ने आगे कहा, यदि हम उस वर्म होल का प्रयोग करें, तो 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी सिर्फ 30 प्रकाश वर्ष जितनी प्रतीत होगी, और हम मात्र 100 वर्षों में ही इरिट्रिया पहुंच सकते हैं। सभा में निशब्द विस्मय की गूंज फैल गई। लीरीथारा की टेलीपैथिक कथा अब धर्मा के भीतर तूफान की भांति उमड़ने लगी। ये कहानी अब केवल एक मिशन नहीं थी, बल्कि ये एक रक्त रंजित भविष्य की आहट बन चुकी थी। धर्मा का मन भय, उत्सुकता और आश्चर्य से कांप उठा।